हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने ऑलमोस्ट काफी टेंस पूरे कर लिए हैं और आज के वीडियो में जो टेंस का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पूरा कंप्लीट करके इसी के साथ हमारा टेंस का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे साथ साथ हम लोग। और उससे पहले दोस्तों, मैं आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के कुछ सेंटेंस दिए थे आपको घर पे करने के लिए, ताकि काफी लोगों के अच्छे जवाब आए हैं और आप में से किसी की गलतियां हुई है तो आप अभी मैं इन दोनों का सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सेंटेंस है इसका आप समझ गए होंगे, ये है फ्यूचर इंडेफिनेट का और ये फ्यूचर कंटिन्यू का। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले, क्योंकि पिछले वीडियो मैंने 2 टेंस करवाए थे, दोनों के आपको कुछ एक एक सेंटेंस घर पे करने के लिए दिए थे, काफी लोगों के अच्छे जवाब आए। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कराऊंगा। डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वीडियो में दिया था। ठीक है दोस्तों, आप अपना अपना चेक करके मेरे को बता दीजिए किनके गलत हुआ है किनके सही हुआ है। देखिए दोस्तों, सेंटेंस क्या है? हम कल पिकनिक पर जाएंगे। ठीक है, तो सेंटेंस के हिसाब से हम लोग क्या लगेंगे? We shall go to picnic tomorrow। अब मैंने सेल क्यों लगे ये आप पिछले वीडियो में पूरा समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग आगे का टेंस स्टार्ट करने वाला वो चीज बार बार रिपीट नहीं कर सकते। तो वी शैल गो टू पिकनिक, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, shall we go to picnic? Shall we go to picnic tomorrow? क्लियर हो गया? Shall we go to picnic tomorrow? क्या हम कल पिकनिक पर जाएंगे? हिंदी में सेंटेंस ये होगा। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हम कल पिकनिक पर नहीं जाएंगे। We shall not go to picnic tomorrow। क्लियर हो गया? हम कल पिकनिक पर नहीं जाएंगे। We shall not go to picnic tomorrow। क्लियर हो गया? जिन लोगों के गलत हुआ किन लोगों के सही हुआ, सारे के सारे कमेंट बॉक्स में मेरे को जवाब दीजिए और जिनके कहां पर गलती हुई वो फटाफट चेक कीजिए और पिछले वीडियो को कॉन्सेप्ट को वापस समझिए। अब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का ये सेंटेंस है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका डिटेल भी आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। तो सेंटेंस क्या है? राकेश विद्यालय में पढ़ा रहा होगा। तो राकेश will be teaching in school। राकेश विद्यालय में पढ़ा रहा होगा। राकेश, ठीक है ना, ये क्या है? राकेश विल बी टीचिंग इन स्कूल। क्लियर हो गया? अब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा? विल राकेश बी टीचिंग इन स्कूल। ठीक है, राकेश विद्यालय में पढ़ा रहा होगा। विल राकेश बी टीचिंग इन स्कूल। क्लियर हो गया? आगे देखिए, राकेश will not be teaching in school। राकेश विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा होगा। क्लियर हो गया? ये 3 प्रकार के सेंटेंस है। राकेश विल बी टीचिंग इन स्कूल, विल राकेश बी टीचिंग इन स्कूल, राकेश विल नॉट बी टीचिंग इन स्कूल। ये आपको समझ में आ गया होगा। जिनके गलत हुआ जिनके सही हुआ है आप फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अब मैं दोस्तों आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज हम लोग 2 टेंस पढ़ेंगे। कौन कौन से? फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। क्लियर हो गया?
अब आप हेडिंग डाल दीजिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर हो गया? ये फ्यूचर टेंस का तीसरा पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले अपन को पता है किसी भी टेंस की पहचान पता होनी चाहिए, इसमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें होगा चुका, होगा चुकी, होगी या चुके होंगे। ये इस प्रकार के, अगर इस टेंस में क्या होगा, हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, इस प्रकार के शब्द आपको कहीं मिले तो समझ लेना ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। क्लियर हो गया ये? अब मैं आगे आ जाता हूं। इसके बाद हम लोग पता होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें लगेगा विल, हैव और शैल हैव। ये ध्यान रखना है। विल का प्रयोग आपको वही सिस्टम है, शैल का प्रयोग आई और वी के साथ करेंगे। किसके साथ? शैल हैव का प्रयोग आई एंड वी के साथ, और इन दोनों के अलावा जो भी सेंटेंस होगा अन्य के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? शैल का प्रयोग आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सब के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। वही सिस्टम है, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हैव लगाना है। क्लियर हो गया? विल हैव, शैल हैव। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। इसमें आगे ध्यान देना है आपको कि भाई इसमें कौन सी चीज लगानी है। तो इसमें आपको मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, बस ये ध्यान रखना है आपको। विल हैव, शैल हैव का प्रयोग करना है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। इससे मैं आपको एक फॉर्मूला बना देता हूं, फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, एक फॉर्मूले के माध्यम से आपको समझना जरूरी है, ताकि सेंटेंस आपके, जैसे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या पता लिखेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है, SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस, अब हेल्पिंग वर्ब में अपन लोग या तो विल हैव का यूज करेंगे या शैल हैव का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? या तो विल हैव का प्रयोग करेंगे या शैल हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद की बात करें, विल हैव और शैल हैव क्या आएगा बाद में, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। ये आपको पॉजिटिव सेंटेंस में शैल हैव का प्रयोग हम लोग आई और वी के साथ करेंगे, और विल का प्रयोग आई और वी के अलावा जो भी होगा शब्द उसके साथ प्रयोग करेंगे। ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैव, बस ये ध्यान रखना है। विल या शैल का प्रयोग कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, फिर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया होगा कि विल शैल का प्रयोग हो जाएगा पहले, जो जरूरत का, जो सेंटेंस में जरूरत है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव का प्रयोग करेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये ध्यान रखना है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल के बाद जस्ट नॉट लगाना, उसके बाद हैव लगाना, यह ध्यान रखना। इन दो चीजों में आपको पूरा ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक इस प्रकार के सेंटेंस करवाऊंगा, तब आप बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक सेंटेंस लेके आ रहा हूं। एक सेंटेंस है आपके लिए, वह कल कार्य पूर्ण कर चुका होगा। ये आपके लिए सेंटेंस है। आप भी वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए।
इसका मैं आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाता हूँ, ठीक है ना। आप साथ साथ ध्यान दीजिए, मैं क्या किस प्रकार में आपको बताते रहूंगा। तो ही, ठीक है, ये तो वह के लिए आ गया। अब मैं सेल या विल लगाऊं, आपको पता है, मैंने आपको बताया सेल का प्रयोग कहाँ पर होगा, जहाँ आई और वी होगा। आई और वी के अलावा हम लोग सेल का विल का प्रयोग करेंगे। तो ही विल हैव, ठीक है, ही विल हैव क्या आएगा, काम है। उसके बाद काम क्या है, काम पूर्ण करना, क्या हो, कंप्लीट करना। तो क्या होगा, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड वर्क, TOMORROW, क्लियर हो गया। ही विल हैव कंप्लीटेड वर्क टुमारो। मैंने आपको बताया है कि भाई विल हैव का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया सेल का प्रयोग आई और वी की जगह करेंगे, बाकी सब जगह हम लोग विल हैव का प्रयोग करेंगे। कंप्लीटेड मतलब पूर्ण करना, कार्य हो गया, कार्य यानी वर्क हो गया टुमारो। कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म इसलिए लगी है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया इस टेंस में वर्क की थर्ड फॉर्म यूज लेनी है। क्लियर हो गया, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्या आएगा, विल, ठीक है, सेंटेंस ऊपर से जो बनेगा वो कंटिन्यू बनेगा। विल ही हैव कंप्लीटेड टुमारो। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। विल सेल में से मैंने विल का प्रयोग किया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद हैव का प्रयोग किया है। कोई दिक्कत है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना, इसलिए कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, तीन फॉर्में होती हैं। तो फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट होती है, सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, हम लोग थर्ड फॉर्म है इसलिए कंप्लीटेड लगा है। क्लियर हो गया। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ही विल नॉट, क्या लगाया, सब्जेक्ट प्लस विल हैव के साथ हम लोग नॉट, नॉट के बाद हैव लगाना है, ठीक है। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड वर्क टुमारो। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड वर्क टुमारो। ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इस पर ध्यान दीजिए, मैंने कुछ नया नहीं लिखा है, इसलिए मैंने आपको सामने फॉर्मूला लिखा था, ताकि आपको कोई भी सेंटेंस दो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड वर्क टुमारो, वह कल कार्य पूर्ण नहीं कर चुका होगा। क्या वह कल कार्य पूर्ण कर चुका होगा, वह कार्य पूर्ण कर चुका होगा, ठीक है, वह कल कार्य। ये तीन प्रकार के सेंटेंस है, इसमें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा मैं एक और सेंटेंस दे रहा हूं आपको, ठीक है ना, फिर मैं आपको दिखाने के लिए दूंगा। दोस्तों ये लंबे सेंटेंस जरूर हो रहे हैं, लेकिन आपको शांति से वीडियो समझ में नहीं आए तो 2-3 बार देखिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आपको इस टाइप की 1-2 क्वेश्चन और खुद को प्रैक्टिस करनी है। मैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से नहीं करवा सकता। एक और क्वेश्चन की बात करें आपके लिए, हम 15 दिसंबर से हम लोग क्या लगेंगे। इसके अलावा एक सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ, हम 15 दिसंबर को गृह कार्य पूर्ण कर चुके होंगे। हम 15 दिसंबर को गृह कार्य पूर्ण कर चुके होंगे। सेंटेंस लंबा है दोस्तों, बट आपको ध्यान देना है सेंटेंस। हम 15 दिसंबर को गृह कार्य पूर्ण कर चुके होंगे। क्लियर हो गया। अब इस पर आपको ध्यान देना है। इसमें आप आराम से देखिए, हम आ गया, वी है, वी की जगह हम लोग क्यों सेल का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको बताया आई और वी के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग करेंगे। 15 दिसंबर को 15 दिसंबर गृह कार्य को होमवर्क कहते हैं, पूर्ण करना, वही मैंने पिछले सेंटेंस में कंप्लीट होना, बस। कोई दिक्कत है, अब मैं इसको करके बताता हूं आपको। वी, ठीक है, हमको वी बोलते हैं। वी आगे क्या लगेगा, सेल
वी शैल हैव क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर आई और वी के साथ मैंने आपको बताए हैं, आई और वी के साथ हम लोग शैल हैव का प्रयोग करेंगे। तो वी शैल हैव, पूर्ण करना को क्या बोलते हैं? कंप्लीट। कंप्लीट को थर्ड फॉर्म क्या होती है? कंप्लीटेड। कब कर रहा है? वी शैल हैव कंप्लीटेड होमवर्क। कब कर रहा है? 15 दिसंबर। क्लियर हो गया? इसको मैं DC लिख रहा हूं, DCMBR, दिसंबर होता है। तो वी शैल हैव कंप्लीटेड होमवर्क 15 दिसंबर। हम 15 दिसंबर को गृह कार्य पूर्ण कर चुके होंगे। दोस्तों सेंटेंस लंबे इसलिए होंगे, यहाँ पर आपको सारी चीजें लेनी है तो सेंटेंस को थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा, थोड़ा टिपिकल होगा, लेकिन एक दो बार जब आप वीडियो देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो इसका आगे का क्या हो गया? ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? क्या हम 15 दिसंबर को गृह कार्य पूर्ण कर चुके होंगे? अब ये प्रश्नवाचक कर रहा है, क्या हम 15 दिसंबर को गृह कार्य पूर्ण कर चुके होंगे? तब हम लोगों को क्या काम लेना है? सेल क्यों लगे आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना? विल सेल में से कोई भी काम ले, सेल वी हैव completed, shall we have completed homework, ठीक है ना? ये लो मैं इसको मिटा के लिख लेता हूं, होमवर्क 15। क्लियर हो गया? shall we have completed homework 15 दिसंबर। कंप्लीटेड क्यों लगा है? क्योंकि थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो गया, ठीक है? अब हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या लगाएंगे? वी शैल नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव। तो रनिंग आपको दिक्कत हो सकती है, बट आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। कंप्लीटेड होमवर्क, वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड होमवर्क। हम 15 दिसंबर को गृह कार्य पूर्ण नहीं कर चुके होंगे। ये इस प्रकार का सेंटेंस हो गया। ये उम्मीद कर रहा हूं आपको आराम से समझ में आ गया दोस्तों। इसमें कोई टिपिकल कुछ नहीं है, लेकिन हाँ पहली बार देखोगे तो आपको एक दो बार आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मेरे को उम्मीद कर रहा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपके लिए एक सेंटेंस देने जा रहा हूँ, ठीक है? उस सेंटेंस को आपको समझना है, फिर आगे हम लोग और टेंस, अगला टेंस स्टार्ट करेंगे। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको इस वीडियो में आपको इतना ही लेके चलूंगा ताकि आपको ऊपर लोड नहीं हो, और आगे वाले में एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है? टेंस का हम लोग एक और वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको छोटा वीडियो बड़ा वीडियो से टेंशन नहीं लेनी, आपको प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे उतनी आपको अच्छा हो जाएगा। तो अब हम लोग एक सेंटेंस देता हूं मैं आपको, इसको हटा देता हूं मैं एक बार। हवाई जहाज आकाश में उड़ चुका होगा। ये इस प्रकार का सेंटेंस है, ठीक है ना? इसको आपको ध्यान रखना है। उड़ने को क्या बोलते हैं? FLEWN, ये ध्यान रखना बस। ये आपको फॉर्म यूज करनी है, फ्लेवन, ठीक है? तो हवाई जहाज आकाश में उड़ चुका होगा, ये फ्लेवन आपको यूज करनी है, उड़ना, ठीक है? थर्ड फॉर्म हो गई, ये थर्ड फॉर्म में ध्यान रखना। अब आपको हवाई जहाज का पता है, एरोप्लेन बोलते हैं, आकाश को इसका भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये सेंटेंस करना है घर पे।
आकाश में उड़ रहा है, ठीक है ना। हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। क्या हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है? हवाई जहाज आकाश में नहीं उड़ रहा है। ये 3 प्रकार के सेंटेंस। दोस्तों वीडियो बड़ा ना करके हम लोगों को इसको समझना जरूरी है। आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो समझ में नहीं आया वीडियो को 1-2 बार और देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही है। आने वाले टेंस में हम लोग आने वाले लेक्चर में कंप्लीट टेंस करेंगे, जिसमें हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू को लेके टेंस को समाप्त करेंगे। इसके अलावा हम लोग कुछ सेंटेंस लेंगे। क्लियर हो गया? तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।